आपने 92 का टारगेट मिला है, आपको 92 स्कोर करना है आपने। ये मैच जीतोगे आप, ये मैच जीतोगे आप। भाईजान कह रहे हैं वीडियो बंद करो, शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। 92 का टारगेट मिला है नेदरलैंड की तरफ से हमें, और ये मैच तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आप देख रहे हैं हसन भाई लोग। तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं। आज हमारी टीम का जो है ना, पाकिस्तानी टीम में नेदरलैंड से मैच है, छोटी सी टीम से। पहले तो जिम्बाब्वे से भी हार गए थे 1 स्कोर से। तो अब जो टारगेट मिला है हमें, 92 का टारगेट मिला है। तो हमारे वो गन्ने वाले भाई ना, रमज़ान भाई, उन्होंने कहा था मुझे मैच की अपडेट आगे ना देते रहना। तो मैं उनको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जी हमें ये टारगेट मिला है इतना सा, तो बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए। और इंडिया की जो टीम है, आज हम उसको सपोर्ट करेंगे कि वो इंडिया जो है उसको हरा दे, साउथ अफ्रीका को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कभी चाहेगा कि पाकिस्तानी टीम आगे जाए। तो अब बस हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह करे इंडिया जीत जाए आज। वैसे ज़्यादातर तो यही होता है कि इंडिया जान के हार जाता है कि जी पाकिस्तानी टीम बाहर हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले उनको स्कोर तो जाके बताऊँ मैं कि ये इतने का हमें टारगेट मिला है। और घर में गेस्ट वगैरह आए हैं, कज़न वगैरह आए हैं, तो उनके लिए भी कुछ लाते हैं खाने पीने के लिए। तो चलिए चलते हैं। आपने 92 का टारगेट मिला है, आपको 92 स्कोर करना है आपने। ये मैच जीतोगे आप, ये मैच जीतोगे आप। भाईजान कह रहे हैं वीडियो बंद करो, शर्मा रहे हैं, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। 92 का टारगेट मिला है नेदरलैंड की तरफ से हमें, और ये मैच तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और आगे हम यही दुआ करेंगे कि साउथ अफ्रीका को इंडिया हरा दे। आज हम इंडिया के साथ हैं, हम यही चाहेंगे कि आज इंडिया लाजमी जीते। लेकिन अक्सर ऐसे होता है, इंडिया की टीम नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी टीम आगे जाए, तो हो सकता है इंडिया जान के आज। बस अब दुआएं कर सकते हैं और क्या करें। हमारी टीम ने करतूत ही ऐसे दिखाए हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम से हम 1 स्कोर से मैच हार गए हैं। आगे बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमारी टीम आगे जाए। अब देखें 93 का टारगेट या 92 का टारगेट हमें मिला है, और 10 विकेटों से कम जीतना चाहिए, या 9 विकेटों में तो जीतें कम से कम। ये स्कोर चेज करना चाहिए हमें। आगे फिर देखें, इंशाल्लाह जीत ही जाएंगे अच्छे रन से। अब जाके ना ज़रा जो जिस काम के लिए हम निकले हैं, समोसे लेने हैं, समोसे लेके कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके, घर में गेस्ट जो हैं मैं आपको बताया था। और फिर यहाँ वापस इन भाई से गन्ने का रस लेंगे सिस्टर के लिए, उसके बाद फिर चलेंगे घर। ठीक है, ओके, फिर आपसे घर जाके फिर मैं मिलता हूँ। तो जी ये देखें, हमने समोसे भी ले लिए हैं, और अब कोल्ड ड्रिंक रह गई है, कोल्ड ड्रिंक और गन्ने का रस रह गया, वो लेके चलते हैं घर। इस शॉप से हमने लेनी है कोल्ड ड्रिंक यहाँ से लेके फिर आगे हमने वो लेंगे गन्ने का रस, उसके बाद फिर हम चलेंगे घर। ठीक है। तो जी अपनी टीम तो जीत गई है, नेदरलैंड को हरा दिया हमने। लेकिन फिर भी जो हम चाह रहे थे कि ये जीते, 8 कम से कम 8 विकेटों में तो जीते ना, या 10 विकेटों में जीते तो बहुत ही अच्छी बात थी। 8-9 विकेटों में तो जीते, लेकिन फिर भी मर के 6 विकेटों से जीते हैं। 4 आउट हो गए थे, एंड में गंद खोल दिया था इन्होंने। तो चलें, हम तो जीत गए, पाकिस्तानी टीम तो जीत गई। अब हम दुआएं ये करेंगे कि इंडिया जीत जाए साउथ अफ्रीका से। तो अब देखें क्या बनता है। लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया जान के हारेगा, कि पाकिस्तानी टीम बाहर हो जाए। लेकिन अगर ऐसे होता भी है, इंडिया जान के भी हारता है, और अगर पाकिस्तान, हो सकता है, कोई पता नहीं होता अपनी टीम का, बड़े से बड़ा कारनामा कर जाती है। और अगर आगे वाले सारे मैच ये सही रन रेट से जीत जाते हैं पाकिस्तानी, फिर तो है चांस के आगे और आगे चले जाएं, सेमीफाइनल में चले जाएं। तो जी बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।